नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि किसी भी राज्य की खुशहाली का सबसे बड़ा श्रेय जो है वहाँ की कानून व्यवस्था को जाता है। अब देखिए ना कि कानून व्यवस्था ही अगर चरमरा जाए तो भैया कहीं व्यवस्था जो है बढ़िया से नहीं रह पाएगा। अब बिहार में जिस तरह का खबर आजकल आ रहा है वो कहीं से भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए ना कि मुकेश सहनी के पिता तक का हत्या हो गया, बताइए, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उनका हत्या हो गया, तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा जो है वो कानून व्यवस्था से और थोड़ा जो है कानून से उठने लगता है ना, सेफ्टी जो है लोग महसूस नहीं करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे बिहार में लोग एक समय पे बोलता था कथित तौर पर जंगल राज रहा है, जंगल राज रहा है। जब नीतीश कुमार आए तो उन्होंने श्रेय लिया कि नहीं भाई हमने जंगल राज को खत्म किया है। ऐसे में जिस तरह से बालू माफिया हो गया, शराब माफिया हो गया और तमाम तरह के अपराधी जो आजकल बढ़ रहे हैं बिहार में, तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल उठने लगता है और सभी जो व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठने लगता है कि भैया जब इतना बढ़िया से सब चीज़ चल रहा है तब फिर ये सब घटना काहे घट रहा है। तो हम यही सोचे ना कि आज जरा इसी पे बतियाया जाए, जरा लोगों से जाना जाए कि भैया ये लॉ एंड ऑर्डर में जो गिरावट आया है, इसमें जो अव्यवस्था आई है, इसमें कैसे बदलाव होगा, इस पर कैसे अंकुश लगेगा, इसमें जो है कैसे सुधार होगा। आइए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और इन्हीं से पहले शुरुआत करते हैं, इन्हीं से जानते हैं। बिहार में आजकल थोड़ा सा कानून व्यवस्था में बड़ा गिरावट आया है, क्या लगता है? तो हाँ, हमको भी लगता है पहले के मुकाबले में ज्यादा गिरावट आया। हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार तो हमेशा सुशासन का ही दावा करते हैं। ऐसे में अगर थोड़ा सा कानून व्यवस्था में अगर बोलने में या करने में बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। नेता लोग बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन करके तो दिखाए। हाँ हाँ, बहुत फर्क है पहले के मुकाबले में। अब तो और प्रोग्रेस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिन पर दिन स्तर गिरता ही जा रहा है, गिरता जा रहा है कानून व्यवस्था में। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे इसमें सुधार कैसे हो? कानून व्यवस्था जो लगातार गिर रहा है इसमें कैसे सुधार हो, क्या क्या करना चाहिए? थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, क्या लगता है थोड़ा सा आजकल पुलिस वगैरह भी ढीले ही देती है क्या? ढीले देती है, करना चाहिए। जो बोले उसी रूल के अनुसार होना चाहिए। कानून व्यवस्था हर तरह से पुख्ता होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। क्योंकि लगातार सवाल उठ रहा है। अब देखिए कि मंत्री के जब पिता की हत्या हो जाती है तो फिर थोड़ा सवाल तो उठने लगता है कि कानून व्यवस्था में थोड़ा डिले ही हो रहा है। नहीं, कानून व्यवस्था एकदम कड़ा होना चाहिए, मेरे ख्याल से एकदम सख्त होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि पटना में ही हम लोग बात करते हैं कि पहले माहौल कुछ और था, अब माहौल कुछ और है। क्या लगता है कि कानून व्यवस्था में थोड़ी गिरावट आई है? बिल्कुल गिरावट नहीं आई है। कानून व्यवस्था का नीतीश कुमार खुद से देखने जाएंगे। कानून न बनाते हैं, वो थोड़े खुद से देखने जाएंगे व्यवस्था। लेकिन व्यवस्था को फॉलो करवाने का तो जवाबदेह है ना वो। हाँ, तो फॉलो तो करवाते हैं। वो आदमी इतना बिगड़ल है तो क्या कहा जाए? बिगड़ल है तो जैसे अपराधी पे नकेल कसने का कुछ ना कुछ तो उपाय वो तो कसेंगे, अपराधी पे नकेल तो कसेंगे ही नीतीश कुमार। हाँ एकदम। अच्छा, नीतीश कुमार देखिए कि हमेशा यही दावा करते हैं और इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने जो है जंगल राज को खत्म किया। हमेशा हर चुनावी रैली हो या कहीं भी सभा हो ये दावा करते हैं। ऐसे में अगर थोड़ा सा बिहार में कहीं ना कहीं गिरावट तो आई है कानून व्यवस्था में, इसका क्या कारण है? पहली बात ये थोड़ा बहुत नहीं आई है। हाँ। ये पूरा जंगल राज कायम हो चुका है। मैं आपको परसों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। हमारा बोरिंग रोड में मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, करीब 11 साढ़े 11 12 बजे करीब 25 लड़के आए हैं। रात या दिन? रात। अच्छा, 25 लड़के डंडा उंडा के साथ आपस में लड़ाई हुई। हमारे बगल में एक जगह है, वहाँ लोग दारू पिया, दारू बंद है बिहार में। इस इलाके में पटना का सबसे पॉश इलाका है। मैं कैमरा के सामने बता रहा हूँ आपको। दारू पिया, आपस में झगड़ा हुआ। एक क्रिमिनल हमारे सोसाइटी के गेट से अंदर आया। गार्ड ने गेट बंद किया। फिर क्रिमिनल 5 बल्ला के साथ आया। गेट खोलो। हमारे जो सोसाइटी के जो सेक्रेटरी थे बोले भाई गेट नहीं खुलेगा अभी। बोले कि तब आप अगर आप एक आदमी को जाने दिए हैं, हम उसको पकड़ना है, खोलिए, नहीं तो गेट टूट देंगे। और 2 लात मारा, जो कुंडी लगता है, कुंडी जो टूट गया। बताइए। हम लोग जान बचा के भागे। इसके पूरी थाना को 10 बार फोन किया हमने, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। फोन किया, लास्ट में बोलिए अब आप कब आइएगा? जब मेरे घर में घुस जाएंगे तब। बोला कि हमारे पीसीआर से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। बताइए। ये भाषा इनकी एकदम धाराशाही है, एकदम जंगल राज कायम है। कोई इसका माई बाप नहीं है। कानून व्यवस्था में किसी तरह का कोई विश्वास क्या जनता का नहीं रह गया है? क्योंकि लगातार जब घटना होता है तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगता है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे भरोसा तो घटता है।
नहीं, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। प्रशासन के ऊपर भी जो हमारा सिस्टम होता है, वो सीएम हाउस होता है, चाहे मुख्यमंत्री होते हैं या जो भी उनके कंसर्न पर्सन है, उनको भी कुछ और नए ढंग से प्रशासन को कैसे हम टाइट करें। अभी तक जो प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होती है सिर्फ ट्रांसफ़र और पोस्टिंग तक ही रह जाती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं से प्रशासन भी अपने आप को छुपाने में, अपनी नाकामी को छुपाने में कामयाब रहते हैं। या फिर उन्होंने एक पैटर्न सीख लिया है कि किसी भी चीज़ को कमेटी बना दिया है, जाँच कर रहे हैं और 2-4-10 दिन के बाद लोग जांच चल रही है और लोग 2-4-10 दिन में भूल जाते हैं और फिर वो भी बरी हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन का एक ये डायलॉग कि अभी इसकी जांच चल रही है और जो पूरा रोड तोड़ देते हैं बरसात के दिन में और बस लिख देते हैं असुविधा के लिए खेद है। हमको दोनों डायलॉग एक ही जैसा लगता है ना? वो भी वैसा ही करते हैं, सारी जो है असुविधा दे देते हैं, उसके बाद बस एक लाइन लिख देते हैं असुविधा के लिए खेद है। वैसे ही बड़ा से बड़ा मामला हो जाता है और उसके बाद पता चलता है कि हम जो है इसकी जांच कर रहे हैं, इसकी जो है जांच चल रही है। ये एक बना बनाया हुआ डायलॉग हो गया। दरअसल होना चाहिए कि हर चीज को स्वीकार करने की आदमी में हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर क्राइम हो रहा है तो शासन को भी यह स्वीकार करना चाहिए कि क्राइम हो रहा है। उसका निदान का रास्ता निकालना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये तो दुनिया भर में चल रहा है, ये तो अन्य प्रदेशों से कम है, ये सारी चीजें गलत है। होना ये चाहिए कि स्वीकार कीजिए और उसका निदान खोजिए। देखिए, बड़ी न्याय में भी देर होती है, ये भी सही है। किसी भी तरह का केस होता है तो केस लंबा खींचता है। लंबा खींचने का होता है कि वो फिर धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ये न्याय बेल पर आ जाते हैं क्रिमिनल, बड़े रिसोर्सफुल क्रिमिनल्स हैं। एक्सटॉर्शन का रैकेट, उनके पास अरबों रुपया क्राइम करते हैं, डरते नहीं, क्योंकि मालूम है उन्हें कि अदालती कार्रवाई और पुलिस की कार्रवाई कितनी सुस्त चलती है। और कहीं ना कहीं जेल जाने के पहले सारी व्यवस्था करके जाते होंगे। कर ही नहीं, बाई चांस जेल चले ऐसा है। बड़े क्रिमिनल्स छूट जाते हैं क्योंकि गवाह नहीं मिलते उनके खिलाफ में। कालांतर में वो ऐसे गवाहों को डराते हैं कि गवाह नहीं मिलते, वो छूट भी जाते हैं। नाम के लिए होता है कि इन पर 302 और 307 चल रहा है, छूट जाते हैं। देखिए, आपने जो है पहले का भी समय देखा है, लालू यादव का भी समय देखा होगा, अभी नीतीश का भी समय देख रहा है। नीतीश जब आए तो उन्होंने यही कहा कि हम जो है कानून व्यवस्था में सुधार करेंगे, हम जो है व्यवस्था को एकदम बदलेंगे, और बेशक उन्होंने बदला भी। लेकिन बिहार में जिस तरह के कानून व्यवस्था में गिरावट की खबरें आ रही हैं, वो तो अच्छा नहीं लग रहा है। क्या लगता है? तो सवाल है कि जो कानून, जो प्रशासन जो है, मतलब पुलिस है या प्रशासन जो भी इसमें अधिकारी हैं, वो तो ठीक हो जाएं। वो सही हो तब तो ठीक होगा। पुलिस प्रशासन कहीं नहीं, पुलिस प्रशासन प्लस ये भी IAS IPS जो है, उनको भी ठीक होना पड़ेगा। सब नीतीश कुमार का शिष्य है पुलिस प्रशासन। तो सब चला बन गया तो कैसे हो? तो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम जो है जंगल राज खत्म किए, अभी जो है जंगल जैसा माहौल हो गया है। जैसे नीतीश कुमार जंगल राज खत्म नहीं किए हैं, भूत आया 15 सरल भूत आज देखा के लोग को डरा रहे हैं। अपना भूत नहीं देख रहे हैं कि रोज हत्या, रोज याद नहीं आ रहा कि 20 साल पहले का स्थिति था। 1 मिनट, 20 जंगल राज है। अरे इतना बड़ा राज है, आपका पर्सनल दुश्मनी है। पर्सनल दुश्मनी से किसी को कोई कुछ कर देता है तो जंगल राज है। हत्या RJD के लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। रोज 5 हत्या हुआ है। और ये जो RJD के भूत को दिखा रही 22 साल से क्या कर रहे हैं? सुनिए मैडम, ये जो सूद किस्ती पर पैसा जो लोग चलाते हैं, एक गरीब को पैसा आप दे रहे हैं, आप फिर उससे पैसा के लिए तगादा करें, कहाँ से देगा? कौन चूस रहे हैं? पैसा दे नहीं पा रहा था। एक चीज समझिए, घटना तो होता ही रहता है ना। बिहार का पहचान हो गया, रोज एक पुल गिरना, रोज 5 मर्डर होना। पुल गिरने से मैडम, लालू जी का बनाया हुआ सब पुल था, तेजस्वी आप बर्थ कंट्रोल खाली कर दो। रिजर्वेशन वाला रहेगा इंजीनियर तो पुलवा तो गिरवे न करेगा। सारा समस्या बढ़िया इंजीनियर दीजिए, बढ़िया काम करेगा, बढ़िया पैसा दीजिए। कमीशन कितना लेते थे उस समय जानती है? बिहार से पैसा वापस जाता था, काम नहीं करवा पाते थे लालू जी, और पैसा वापस जाता था। अभी तो काम हो रहा है ना, इतनी पॉपुलेशन है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, आप उसको कंट्रोल रोज एक पुल गिरना, रोज 5 हत्या। लालू जी के टाइम का बनना, हत्या हो रहा है। लालू जी का बनाया हुआ पुल है और सब पैसा ठेकेदार RJD का खाते हैं। और बिहार का
पहचान है। आप ही के लोग हत्या कर रहे हैं, दूसरा कोई थोड़ी कर रहा है। कौन है उसमें देखा जाए, हत्यारा कौन है। लेकिन कानून व्यवस्था में क्या लगता है, कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में थोड़ी गिरावट नहीं आई है? ऐसा कोई गिरावट नहीं है। देखिए इतना बड़ा राज्य है, छिटपुट घटना होते रहते हैं, लोग का पर्सनल है। ये घटना इस तरह का जो रिवेंज है वो पर्सनल है। अब उसको इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर, हम लोग जो दौर देख चुके हैं, जो कानून व्यवस्था की स्थिति को देखा हुआ है हम लोगों का, उस हिसाब से बहुत अच्छा स्थिति है। ये कुछ नहीं है यहाँ। अरे बिहार पुलिस जो है ना मैडम, पूरी तरह मुस्तैद है, अपराधी बचेगा नहीं, खुलासा हो गया है। कानून व्यवस्था को और दुरुस्त कैसे किया जाए बिहार में? कानून व्यवस्था तो अभी दुरुस्त ही है। जब से सरकार आई है गठबंधन में, जब से ये नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी की सरकार है, कानून व्यवस्था एनडीए की, वो तब से तो कानून व्यवस्था काफी दुरुस्त है। पुलिस हर जगह मुस्तैद रहती है, अपना काम करती है। और इतने बड़े राज्य में, सूबे में जो हत्याएं होती है, ये तो आम बात है। मतलब लेकिन इस पे पुलिस को मतलब और प्रशासन को और भी दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि किसी के घर में किसी की हत्या होना, उसके जान माल की क्षति होना, उसका अपना पर्सनल ये है। लेकिन ये इस पे रोक लगनी चाहिए और इस पे प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, हत्या का आंकड़ा या अपराध का आंकड़ा जैसे ही अगर पिछले दिनों से कम होता है तो ये एक सकारात्मक बदलाव है। लेकिन बावजूद इसके अगर कुछ चीजें अगर हाईलाइट हो रही हैं, कुछ मामले अगर हाईलाइट हो रहे हैं, कुछ लोग अगर हाईलाइट हो रहे हैं, अपराधी अगर बच के चले जा रहे हैं, तो ये कहीं से भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। कानून व्यवस्था पे हम लोग और बात करेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों में क्या नहीं लगता है कि छीना चोरी की घटना या फिर इस तरह की जो छोटी मोटी ज्यादा घटनाएं हैं, ये ज्यादा बढ़ी हैं? हाँ, निश्चित रूप से क्राइम बढ़ा है। लेकिन इसमें ये मीटिंग वगैरह जो है, ये तो ठीक है, रूटीन वर्क है, शासन का काम है करना। लेकिन जब तक जो फील्ड के वर्कर हैं, फील्ड के जो ऑफिसर्स हैं, वो कड़ाई से नहीं निपटेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि न्याय में देर नहीं होना चाहिए, जो भी हो जल्दी हो, जांच पड़ताल जल्दी हो, समय से हो जाए, ताकि लोगों में भय पैदा हो कि हाँ शासन करा है। बिल्कुल, इसका जब तक भय नहीं पैदा होगा शासन का, तब तक इकबाल नहीं जाएगा, तब तक ये संभव नहीं है कि इस पर कंट्रोल किया जाए। अच्छा, एक चीज और भी हम देखे हैं कि जिस तरह से शिक्षकों में, हालांकि आजकल कुछ सुधार हुआ है, लेकिन शिक्षकों का जो पुराने शिक्षक थे उनका और जो पुराने पुलिस अधिकारी हैं उनका, दोनों का काम करने का तरीका 15-20 साल पहले वाला ही है। क्या ये भी एक बड़ा योगदान है क्राइम को बढ़ाने में? ये बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आप। एक्चुअली क्या है कि सिस्टम और करप्शन और ये जो क्राइम है, सब अपने सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से चेंज होता जा रहा है। तो उसके हिसाब से हमारा सिस्टम को भी उसी टाइप से अपडेट करना चाहिए। अभी क्या है कि हम लोग सिर्फ ऑफिसर का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग तय नहीं कर पाते हैं, स्पष्ट उसके ऊपर नहीं डाल पाते हैं। और वो कुछ चुने हुए सब, जैसे इसकी जांच चल रही है, पताल से निकाल लेंगे और ऐसे कुछ वर्ड का यूज़ करके माहौल को शांत करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन एक्चुअल क्राइम को रोकने में वो असफल रहते हैं। तो जिस तरह हम लोग क्रिमिनल को पकड़ने के लिए बहुत हाथ पैर चलाते हैं, उसी तरह से ऑफिसर्स जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उनको भी पकड़ के और उनको भी खींच के लाना चाहिए सामने कि आपके केस में जो हुआ आपने उसके लिए क्या किया। भैया, बिहार में पिछले कुछ दिनों में कानून व्यवस्था में थोड़ी गिरावट आई है क्या? अभी कानून व्यवस्था से लोग चिंतित हैं। लोग सुरक्षित अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। जहाँ भी पटना ऐसी जगह कल फिर मर्डर हुई है, तो ये तो और लोग को घर से निकलना रहा, नेट राइट में भी अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और ये बड़ा निंदनीय बात है। कैसे इस पे अंकुश कैसे लगे? ये तो प्रशासन, मुख्यमंत्री, लॉ एंड ऑर्डर, चूंकि गृह विभाग उन्हीं के पास है, बिल्कुल तो उनको इमीडिएट इस पर, जैसा कि न्यूज में सुने 19 तारीख को बुलाए हैं, बैठक बुलाए हैं, तो मुख्यमंत्री लोग जिससे हम लोग आग्रह करेंगे कि हम लोग को सुरक्षा दें, कि हम लोग कहीं भी निर्भीक होके जा सके, अपना काम कर सके। अब तो कहीं निकलना भी, पटना शहर में भी बड़ी समस्या लग रही है, कौन किसको मार देगा। जबकि ये सरकार जो है वो अपने आप को जंगल राज के खत्म करने का भी श्रेय देती आई है कि नहीं? नीतीश कुमार को कथित तौर पे ये भी बोला जाता है कि जंगल राज इन्होंने खत्म किया। ऐसे में अगर इस तरह की चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं उन पे सवाल तो उठेगा। नहीं, शुरू में जब सरकार में आई थी 5 में और 2, उस समय इनका बहुत अच्छा था। लोग निश्चिंत होके माँ बेटी, भाई बहन सब लोग जहाँ मन होता काम कर रहा था। लेकिन इधर विगत कुछ महीनों से इनकी स्थिति दिनों दिन बिगड़ रही है। हम लोग जहाँ में देख रहे हैं उस हिसाब से मर्डर, हत्या, अपहरण की घटना लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हम लोग आम जनता से यही है कि मुख्यमंत्री आम जनता की सुरक्षा में इस पर पालन करें और अपने पदाधिकारी को जो है लॉ एंड ऑर्डर को उसको समुचित रूप से
सही किया जाए तो अच्छा हो। जबकि पहले के मुकाबले में देखिए कि पहले से लड़कियां भी ज्यादा बाहर निकल रही हैं, पहले से लोग भी जो है वो ज्यादा व्यापार कर रहे हैं, पहले से लोग भी जो है अब ज्यादा बाहर निकलते हैं। पहले जिस तरह का कल्चर हुआ करता था उससे कहीं ज्यादा जो है डिफरेंट कल्चर है। उसके बावजूद अगर कानून व्यवस्था में गिरावट आ जाएगी तो फिर लोग जो है वो कैसे आम जीवन जिएंगे? कानून व्यवस्था जो है अभी तो वास्तव में बड़ा असर पड़ा है। और ये अभी की स्थिति जो है भय समाप्त हो गया है लोगों में, अपराधियों में खासकर। शासन का इकबाल नहीं रह गया है। और पुलिस से कोई नहीं डरता है। पुलिस के इकबाल से डरता है। पुलिस के इकबाल से डरता है। वो अभी जो समाप्त हो गया है, सरकार को पुनः 2005 वाली स्थिति लानी होगी। उस समय स्पिरिट ट्रायल हुआ था, सभी लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया था। वो काम पुनः करना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जाएगी। और जैसे मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या हुई है, ये बहुत जघन्य अपराध है। और इसका मतलब है कि अपराधियों के मन में कोई भय नहीं, सभी निर्भीक होकर के जहाँ जिसको मन होगा उसको मार देंगे। और उनको पता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। और नहीं कहना चाहिए पब्लिक को, लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसलिए वो लोग जो है मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हिम्मत बढ़ी हुई है उनकी, उनको पता है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा तभी तो। हाँ, बिल्कुल ये बात है। इसलिए प्रशासन को जो है अपने पुराने ढर्रे पे आना होगा। 2005 और 10 की स्थिति लानी होगी, तभी जा करके लोगों की जान माल की सुरक्षा हो पाएगी और लोग अमन चैन से रह सकेंगे। अच्छा, अभी क्या लगता है कि कानून व्यवस्था में थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल, कानून व्यवस्था को नए सिरे से विचार करके और उसको पुनः उस स्थिति में लानी पड़ेगी। नहीं तो क्या है कि जंगल राज करके पूर्ववर्ती सरकार को दोषी मान के आपने इसको कम कर लेना है। खाली मुँह थेथराई से तो काम चलेगा नहीं, ऐसा थोड़ी। पूरे राज्य का, पूरे राज्य की जिम्मेदारी का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है। आप शासन में है, कांग्रेस के रीजन में क्या हुआ, उसके बाद फिर आरजेडी वाला गिना करके अपने उसको कम कर देते करके चलिए चल रहा है। नहीं तो जैसे देखिए, अब मान लिया जाए कि सरकार अगर इस बात का श्रेय लेती है कि हमने जंगल राज को खत्म किया, हमने जो है वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, तो कहीं ना कहीं उसको मेंटेन करके भी तो रखना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का खबर आ रहा है, मेंटेन तो यही ना है कि परसों को नेता के पिता की हत्या हो गया। वही तो है। लालू जी के सरकार को लोग कहते हैं कि जंगल राज और नीतीश जी के मंगल राज है। और जब नेता के पिता सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक के भाई बहन मतारी पिता क्या सुरक्षित रहेगा? कहीं ना कहीं से तो बहुत गलत एग्जाम्पल मिला ना भाई। गलत है कि ये सही है, ये तो हमारे सुशासन बाबू जाने। मंत्री के जब पिता जब हत्या हो सकता है तो हम आप क्या चीज है? अब क्या हम करेंगे तो सुशासन बाबू बताएंगे। हैं? जिस तरह से भगवान है, हम लोग मानते हैं कि भगवान है, लेकिन दिखाई कहीं नहीं देते हैं। उसी तरह से हमारे नीतीश बाबू के दारू बंद है, लेकिन कहीं खाली नहीं है, जहाँ खोजिए वही मिलता है, होम डिलीवरी। यही तो हमारे सुशासन बाबू हैं। भूत जैसा है ना, दिखता कहीं नहीं मिलता। क्या भगवान जैसा है? भूत जैसा नहीं है, वो भगवान जैसा है। हम लोग भगवान को पूजा करते हैं, लेकिन भगवान कहीं दिखाई नहीं देते हैं। और नीतीश बाबू के दारू बंद है, कहीं दिखाई नहीं देता है, का लोग पूजा करते हैं, लेकिन जहाँ खोजिए वहाँ मिलता है। ये हमारे सुशासन बाबू हैं। नहीं, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब जान माल पे बात चली आए, चलिए शराब को तो हम एक बार को इग्नोर कर भी दें, लेकिन जब बात जान माल पे चली आए तो कहीं ना कहीं ये तो लगता है ना कि कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि लोग जब मंत्री के पिता के जब जान जा सकती है तो फिर हम आप क्या चीज है कि नहीं? कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई सोच भी नहीं सकता। वीआईपी लोगों के घर में जाकर के हिम्मत करके लोग जाकर के घर में जाके कर देंगे। घर में जाके बताइए, कारण जो भी रहा हो, आइए ना, कारण जो भी रहा हो, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति खराब तो है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, कानून व्यवस्था में इतनी गिरावट क्यों आ रही है लगातार बिहार में? यहाँ तो बिहार का हाल जानते ही हैं। अभी लचर पचर हालत है। जब तक ठीक नहीं होगा तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग जब तक नहीं होगा, कोई डीजीपी या ये सब स्ट्रॉन्ग नहीं आएंगे, तब तक के कानून व्यवस्था ऐसे ही चलेगी। क्या लगता है, थोड़ा तो बहुत मतलब अभी जो है बहुत ज्यादा कड़ाई करने की जरूरत है क्या कानून व्यवस्था पर? बहुत ज्यादा कड़ाई करने का। पुलिस प्रशासन एकदम छूट में है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही केवल अपना ड्यूटी अदा कर रहा है, बस जैसे कोई कैजुअल ड्यूटी होता है बस वैसे कर रहा है। जैसे पहले स्कूल में मास्टर साहब आते थे वैसे ही है ना, थानेदार लोग भी हैं। मास्टर का कुछ सुधार हो रहा है। वही हम कह रहे थे। हाँ, उसी तरह कड़ाई होना चाहिए तब। मास्टर लोग तो खैनी खाते थे या चल देते थे, जाते भी नहीं थे और
सैलरी उठाने घड़ी उठा लेते थे। यही तो मास्टर का काम था, यहाँ का पढ़ाई तो यही था। तो स्टूडेंट कैसा निकलेगा? तो ये जो कानून व्यवस्था में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी इकबाल कम हो रहा है, इसका क्या उपाय है, कैसे अंकुश लगे इस पर? आप उपाय जानिए कि पहले कारण जानिए। हाँ, कारण भी बताइए, कारण भी बताइए। बिल्कुल, क्योंकि कारण में ही उपाय सम्मिलित होता है। जब हम किसी समस्या की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें उसका जो है उपाय भी छुपा होता है। सबसे पहले कारण है कि बिहार की जनता जब तक ले आपस में मतदान करने की जो प्रक्रिया है उनका, अपने परिवार और जाति और धर्म का, इसका जब तक त्याग करके समाजसेवी वास्तविक का नहीं ढूंढ पाएंगे, और तब तक जब वास्तविक राजनेता जब हमारे राज्य में आएंगे ना, तो वो अपने बेटे के विरुद्ध में भी खड़ा होकर वो बात करेंगे और किसी प्रशासन का पैरवी वो नहीं कर पाएंगे। आज अगर यहाँ क्राइम बढ़ा या कुछ भी फिर पहले जैसे अगर बढ़ रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं राजनेताओं का दोष है कि वह किसी न किसी रूप में उनकी संलिप्तता उन लोगों से होती है, ताकि वो बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में उनके काम में वो आवे और उनका उपयोग करें। अभी कोई अगर उस लेवल का लोग अगर कहीं क्राइम में पकड़ा जाता है, कोई पुलिस प्रशासन अपना ईमानदारी दिखाता है, तो यह बड़िए जो अपने को इस समाज का सुधारक कहते हैं, नेता कहते हैं, उन लोग का फोन जाता है और वो ऑफिसर मजबूर हो जाता है और उनके बातों में आकर, नहीं तो उनका ट्रांसफर पोस्टिंग और उनको तरह तरह का यातनाएं दिया जाता है, जो हमारे फिल्मों में दिखाया गया है। और जो फिल्मों में दिखाया, हाँ, फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो एक नमूना है। उससे कहीं भ्रष्ट मेरा चारों स्तंभ हो गया है, जिसके चलते यह समाज आज तक कुंठित है, दलित है, दबा हुआ है। इसमें बुद्धिजीवियों को दबा दिया जाता है और जितने भी रसूख हैं, जो किसी तरह ये इनके प्रकरण धन प्रतिष्ठा अर्जित किए हैं, उन्हीं का जय जयकार होता है। कलयुग में ही तो प्रभाव ही है। देखिए, हमको ये लगता है कि कानून व्यवस्था का डर एंड ऑफ द डे होना ही चाहिए मन में। कहीं ना कहीं सजा का डर होना ही चाहिए, और सजा का डर जैसे ही खत्म होता है वैसे ही व्यवस्था अपने आप जो है वो बिगड़ने लगती है, खराब होने लगती है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक यही उम्मीद करते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था सही हो, अच्छी हो, और लोग जो है चैन से, आराम से, सुकून से रह सके, जी सके। ईमानदारी से अपना